अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। इस वीडियो में हम नमाज के फजाइल को दरियाफ्त करते हैं और इन लोगों के लिए जो नमाज नहीं पढ़ते हैं इसके असरात पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ ही रहिए। जब हम आपके रोज़मर्रा के मामूलात में नमाज की शामिल करने के फ़ायदे और ऐसा न करने के मुमकिन नतीजे का जायज़ा लें, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें और जो कुछ इसमें हम इसकी तशरीह कर रहे हैं तो इसको दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी निजी महफिलों में भी इसको जिक्र किया करें। तो दोस्तों, नमाज कायम करने से मुराद यह है कि नमाज के ज़ाहिरी और बातिनी हकूक अदा करते हुए नमाज पढ़ी जाए। नमाज के ज़ाहिरी हकूक ये हैं कि हमेशा ठीक वक्त पर पाबंदी के साथ नमाज पढ़ी जाए और नमाज के फ़राइज़, सुनन और मुस्तहब का ख्याल रखा जाए और तमाम मुफस्सदात और मुकर्ररात से बचा जाए। जबकि बातिनी हकूक ये हैं कि आदमी दिल को गैर अल्लाह के ख्याल से फारग करके ज़ाहिर और बातिन के साथ बारगाह हक में मुतवज्जा हो और बारगाह इलाही में अर्ज़ और न्याज और मुनाजात में मदूद हो। दोस्तों, नमाज कायम करने के फजाइल और ना करने की वजह कुरान मजीद और हदीस से नमाज के हकूक की अदायगी के साथ नमाज पढ़ने वालों के फजाइल बयान किए गए और ना पढ़ने वालों की मजम्मत बयान की गई है। चुनाचे सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, ऐ ईमान वालों, कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में खशू और खजू करने वाले हैं। इसी सूरत में ईमान वालों के मजीद औसाफ बयान करने के बाद इनका एक साफ बयान फरमाया है। उसका तर्जुमा है, जो भी अपनी नमाजें की हिफाजत करते हैं और इन औसाफ के हामिल ईमान वालों के बारे में इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, यही लोग वारिस हैं फरदौस के मरास पास और वो इस हमेशा रहेंगे। नमाज में मस्ती करने वालों और नमाज ज़ाया करने वालों के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, बेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को फरेब देता है और देना चाहते हैं और इन्हें गाफिल करके मारेगा। और जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़े सुस्त होकर लोगों के सामने रियाकारी करते हुए खड़े होते हैं और अल्लाह का बहुत थोड़ा याद करते हैं। और इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, जिसका तर्जुमा है, इनके बाद वो नालायक लोग इनकी जगह जिन्होंने नमाजों को ज़ाया किया और अपने ख्वाहिशों की पैरवी की तो अनकरीब वो जहन्नम की खौफनाक वादी में जाएंगे। मगर जिन्होंने तौबा की और ईमान लाए और नेक काम किए तो ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे और इन पर कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे इस वजू की तरफ वजू किया फिर इस तरह 2 रकत नमाज पढ़ी तो इन ख्यालात ना आने दिए तो इसके पीछे तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। बुखारी हदीस नंबर 159। तो दोस्तों, हजरत अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी मुसलमान अच्छे तरीके से वजू करता है फिर खड़े होकर इस तरह 2 रकत नमाज पढ़ता है कि अपने दिल और चेहरे से मुतवज्जा हो तो ये 2 रकतें अदा करता है तो इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर पाक पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज पर मदावमत की तो क़यामत के दिन वो नमाज के लिए और नजात हो गया और जिसने नमाज की मुखालफत ना की तो इसके लिए ना नूर है ना बरहान ना निजात और न वो क़यामत के दिन कारून, फ़िरौन और अबी खलफ के साथ होगा। हजरत अबू सईद
खदरी रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो जहन्नम के उस दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। इसी तरह हमारे प्यारे दीन दोस्तों, अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।